हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होते हैं एसिंक और अवेट और किस तरीके से काम करते हैं फ्लटर में। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना आपको लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप जो एकदम रूट ऑफ फ्लटर है, रूट ऑफ एसिंक और अवेट है, उसके क्या यूज़ है और किस तरीके से वो काम करते हैं वो भी समझ पाओ आसानी से। तो आज के वीडियो में उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने हमारे रैंडम मैप के लिए जो उसकी स्क्रीन होती है, यूआई का काम होता है, वो कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो हमें आई बटन क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यार, यहाँ पर मैं कोड से हट के आ चुका हूँ कहाँ पर, प्रेजेंटेशन में। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है एसिंक और अवेट। अच्छा, मान लो आपका कोई सा ऐप है और आपका ऐप जो है वो उसमें रहती है एक मेन थ्रेड। अच्छा, मेन थ्रेड से मेरा क्या मतलब है? मेन थ्रेड से मतलब कि ऐप की प्रोसेस। मान लो कि एक प्रोसेस ए है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो आपका ऐप चला रही है, जिसमें बटन के क्लिक वेक जो है वो सब वो वहाँ पर कैप्चर कर रही है। और जब तक ये एकदम मस्त चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी, तब तक आपका ऐप भी एकदम स्मूथली चलता रहेगा। ठीक है, ऐप में सारे बटन होंगे, क्लिक, उसमें सारे इमेजेस दिखेगी, सब कुछ होगा, स्लाइड शो वैशो सब चलेगा एकदम प्रॉपर। तो ये वो संभालती है कौन सी थ्रेड? मेन थ्रेड। अच्छा, मान लो कि इसी के बीच में आपने इंटरनेट पे से जो है वो कुछ वैल्यू फैच करवानी है। ठीक है, इंटरनेट पे से मान लो कि आपको अपना नाम फैच करवाना है। ठीक है, आपका नाम फैच करवाना है और आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, आपके ऐप में अंदर प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, फ्लटर में आप क्या करोगे, आप एक मेन थ्रेड से एक नई जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ऐड करोगे, नई प्रोसेस ऐड करोगे और इसको आप बोलोगे एसिंक्रोनस प्रोसेस। अच्छा, एसिंक्रोनस प्रोसेस क्या होती है कि ये आपके मेन थ्रेड के पैरेलली चलती है एकदम साथ साथ में, बट ये मेन थ्रेड को डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे कि आपका इंटरनेट पर से नाम निकालने की बारी है। ठीक है, अब नाम निकालने की बारी है तो देखो, अब इंटरनेट किसी के इसमें जो है वो किसी के इसमें वाईफाई होगा, कोई गांव में रह रहा होगा, कोई जंगल में होगा, किसी का नेटवर्क ही नहीं होगा, कोई ट्रेन में चल रहा होगा। तो हर फ़ोन की जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी अलग अलग है। तो हर फ़ोन की डेटाबेस से, जो ऑनलाइन डेटाबेस है, उससे भी कनेक्टिविटी जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, एग्री करते हो आप सब? अलग अलग होगी। कोई डेटाबेस को 5 सेकंड में एक्सेस कर रहा होगा, कोई 1 सेकंड में एक्सेस कर लेगा, कोई किसी को 10 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पैरेलली सिमिलर एक प्रोसेस चालू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये मेन थ्रेड है, बट ये एक उसके पैरेलली हमने एक ब्रांच निकाल दी है जो कि एक दूसरी प्रोसेस चल रही है। अच्छा, हम इसी मेन थ्रेड में वो प्रोसेस को क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर उसी मेन थ्रेड में हम करने जाएंगे तो यहाँ पर जब तक आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक क्या होगा, तब तक आपका जो ऐप है वो हैंग हो जाएगा, वो एकदम पूरा ऐसे अटक जाएगा। ठीक है, और फिर आप वहाँ पर ना बटन को क्लिक कर सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। तो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके सिमिलरली एक अलग प्रोसेस चालू कर देते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस, ताकि जो है वो इस मेन थ्रेड के पैरेलली वो प्रोसेस चलती रहे और प्रोसेस चलते चलते जो है वो काम होता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इशू है वो है नाम फेच करना है आपको। ठीक है, नाम फेच करना है। मान लो कि आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन थ्रेड में आपके सारे फंक्शन होते हैं। तो मान लो मेन थ्रेड में ही आगे जाकर आपका प्रोसेस है जहाँ पर आपकी एसिंक्रोनस प्रोसेस से जो डेटा आपको रिटर्न हो रहा है, मतलब एसिंक्रोनस प्रोसेस से क्या आपका डेटा रिटर्न होगा, ये प्रोसेस क्या रिटर्न करेगी आपको? आपका नाम रिटर्न करेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस से नेम रिटर्न करेंगे। मान लो कि इतने टाइम इंटरवल के बाद, लगभग 2 सेकंड के बाद में डेटा को फेच करती है। बट अगर मान लो कि आपने यहाँ पर मेन थ्रेड को नहीं बताया कि क्योंकि मेन थ्रेड में क्या है, मेन थ्रेड में तो प्रिंट होना है। मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, प्रोसेस जब यहाँ पर पहुँच जाएगी मेन थ्रेड की, तब आपका नाम यहाँ पर प्रिंट होगा एग्जैक्ट यहाँ पर। और मान लो कि आपके एसिंक्रोनस प्रोसेस वहाँ तक ख़त्म ही नहीं हो, तो एसिंक्रोनस प्रोसेस यहाँ तक चल गई एंड तक, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर डेटा वहाँ पर फेच ही नहीं होगा, आपका डेटा फेच हुआ नहीं और आप उसको प्रिंट करने चले गए। तो आपको क्या दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। आपका जो ऐप है वो आपको एरर रेटिंग करेगा, आप बोलोगे कि देखो यार, आप जो यहाँ पर डेटा प्रिंट करने को बोल रहे हो वो अभी तक फेच ही नहीं हुआ है, और अभी तक जब तक वो फैच नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते। आपका ऐप जो है वो हैंग हो जाएगा और देन क्रैश हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लगा देंगे एक बाउंड्री। हम यहाँ पर लगा देंगे बाउंड्री, हम यहाँ पर बोलेंगे कि देखो मेन थ्रेड को आप रोक दो। अच्छा, रोक दो से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि ऐप को पूरा स्ट्रक कर दो, वरना तो एसिंक्रोनस प्रोसेस बनाने का मतलब ही क्या, हमने एसिंक्रोनस प्रोसेस इसलिए बनाई थी ताकि आपका जो है वो मेन थ्रेड स्टक ना हो, मेन थ्रेड चलती रहे। तो मेन थ्रेड अटके कि नहीं, मेन थ्रेड के जो पुराने इसके पहले के जितने भी ऑपरेशंस थे, लाइक बटन क्लिक होना,
ठीक है, आपका एनिमेशन दिखना, आपका कलर वलर दिखना, वो सब आपका इसके पहले जितनी भी प्रोसेस थी वो सब मस्त चलेगी। उसको आप भले वापस से जो है वो बटन क्लिक करोगे सब चलेगा, बट इसके आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी जब तक आपकी एसिंक्रोनस प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही एसिंक्रोनस प्रोसेस ख़त्म होगी आपका ये बैरियर हटेगा, एंड देन आपकी जो एसिंक्रोनस फंक्शन से जो आपको डेटा रिटर्न हुआ है वो आपको फैच होकर और यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वापस से समझाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। देखो यहाँ पर क्या था, एक मेन थ्रेड थी, देन हमने सोचा कि भाई हमको डेटाबेस से जो है इंटरनेट पे से कुछ डेटा लाना है, तो हमने एक एसिंक्रोनस प्रोसेस चालू कर दी। क्यों चालू कर दी? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई मेन थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम ना आए, मेन थ्रेड स्टक ना हो, इसलिए हमने सिमिलरली एक एसिंक्रोनस प्रोसेस चालू कर दी जो कि काम क्या करेगी, हमारा नेम फैच हमारे ऑनलाइन डेटाबेस से हमारा नाम फैच करके लाएगी। अच्छा, अब इस नाम फैच को करने में मान लो कि नाम फैच करने में ज़्यादा टाइम लग गया और उसके पहले ही हमारा प्रिंट होने की ऑपरेशन आ गया, प्रिंट होने का टाइम आ गया, तो क्या होगा, हमारा ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला फ्लटर वालों ने? इसके लिए फ्लटर वालों ने सोल्यूशन निकाला कि हम यहाँ पर एक बाउंड्री बनाएंगे, और ये बाउंड्री को आप बोलते हो कि अवेट। अवेट मतलब कि हम मेन थ्रेड को वेट करवाएंगे, हम बोलोगे कि भाई ठहर जा, शांति थांबा, वहीं पर रुक जा, थोड़ा सा ठहर जा, जब तक एसिंक्रोनस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब उसके बाद में आगे के ऑपरेशन करना। तो उसके पहले के सारे ऑपरेशन चलेंगे, बट जब एसिंक्रोनस प्रोसेस कुछ रिटर्न करेगी या फिर वो फिनिश हो जाएगी या फिर कुछ रिटर्न कर देगी, तब जाके आपका मेन थ्रेड के आगे वाले फंक्शन जो है वो रन होंगे। तो ये था दोस्तों फंडा एसिंक और वेट का। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो एग्जांपल दिया और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी ये समझ में आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है आपको समझ में आ गया प्रॉपरली तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे फीडबैक दीजिए कि हाँ भाई हमको समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। और ठीक है, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कोड के थ्रू यहाँ पर एकदम लाइव दिखाऊंगा कि जो मैं यहाँ पर चीज़ बोल रहा हूँ वो कोड में कैसे काम करेगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊंगा, प्रॉपरली समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने यहाँ पर एसिंक अवेट पे इसलिए बनाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना। लोग एसिंक अवेट का यूज़ करना सीख जाते हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता कि एसिंक अवेट किस तरीके से काम करता है और क्यों आखिरकार हम एसिंक अवेट का यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करना सीख जाते हैं कि हाँ इसको ऐसे यहाँ पर यूज़ करते हैं, रट्टा मार हो जाता है, बट उन्हें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की यहाँ पर कोशिश करी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमारे फ्लटर कंप्लीट कोर्स की सीरीज से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम आपको फ्लटर सिखा रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, फ्रॉम नूब लेवल टू प्रोडक्शन लेवल ऐप बनाने तक, जहाँ पर हम हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर पर भी पब्लिश करेंगे और आप उन ऐप्स को प्ले स्टोर पर भी देख सकते हो। तो वहाँ तक, उस लेवल तक का मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो आप जो कोर्स है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यार दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे एसिंक अवेट का कोडिंग एक्सप्लेनेशन, कोडिंग पूरा देखेंगे उसकी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।